प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जरा बात हो रही थी 9 मई के हवाले से। 9 मई का दिन तो गुजर गया, लेकिन इसके असरात अब भी देखे जा रहे हैं। एक साल पहले भी यही तारीख थी और ये जो कुछ उस तारीख पे दोहराया गया उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन कल भी जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पे एक अच्छे, एक मुस्बत और एक मुस्तहकम पाकिस्तान की निशानी बिल्कुल नहीं हो सकता। कल जिस अंदाज से एहतजाज भी हुए, एक तरफ सपोर्ट की रैलीज थी, एक तरफ एहतजाज की रैली थी, एक तरफ ये तासुर देने की कोशिश की गई कि कोई भी शख्स अपने इदारों के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता, ना होना चाहिए। तो ये सारे मामलात के दौरान बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई। ये मामला कहां तक जा रहा है? गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर बहुत कुछ हुआ, बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, वकला के साथ जो मामलात हुए, तहरीक इंसाफ में इंटरनल पॉलिटिक्स जिस अंदाज से चल रही है, इस सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजिया निगाह जनाब रियाज आजिज साहब। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब हेलो जी। रियाज साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? रियाज साहब ये बताइएगा, ये जो पिछले 2-3 दिनों में हुआ DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर शुरू करें कल की तारीख तक, जब गिरफ्तारियां हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और फिर रात को उनको छोड़ भी दिया गया, क्या देख रहे हैं ये 2 या 3 दिन के अरसे में क्या हुआ? देखिए, ये वो जिन है कि जो खुद किसी ने बनाया था, अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा। उससे वो इतना बड़ा जिन बन गया है कि अब वो काबू से बिल्कुल बाहर है। यानी बोतल से तो बाहर आया है, काबू से भी बाहर आया। तो ये इशू है पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिसको DGI-SPR ने इस तरह से एडमिट भी किया कि क्या होता रहा है माजी में और कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, इन सारे मामलात के पीछे रहा है। जैसा कि उन्होंने 2014 के धरने के हवाले से बात की, तो एक तरीके से एडमिशन है कि हमारे इदारे ने इसको स्पॉन्सर किया है और जब हम इसको डिग आउट करेंगे तो इमरान खान की जो असलियत है वो लोगों के सामने आ जाएगी। इमरान खान की तो आएगी, लेकिन उस इदारे की भी असलियत लोगों के सामने आएगी। प्रॉब्लम है, देखिए, मैं ये मुतअद्दिद बार कहता रहा हूँ, मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात कहता रहा हूँ कि जब तक हम खुद एहतसाबी नहीं करेंगे, वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं इन सारे मामलात में, इन सारे मतलब पॉलिटिकल मामलात, शख्सियात को बनाने में और उनको खत्म करने में इन्वॉल्व रहे हैं, जब तक उन लोगों का एहतसाब नहीं होगा और ये खुलकर एडमिट नहीं किया जाएगा कि ये हमसे गलतियां हुई हैं, तो उस वक्त तक कोई बेहतरी या तब्दीली की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब ये जो कुछ हुआ, यानी एक तरफ तो एहतजाज हो रहा था, बिल्कुल, पाकिस्तान, और उस एहतजाज को काउंटर करने के लिए दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के हक में और पाक आर्मी के हक में नारे लगाए। तो ये एक अच्छी रियासत की अलामत तो नहीं है, एक मुस्तहकम रियासत की, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि ये मुस्तहकम रियासत की अलामतें नहीं है। इससे एक इंटरनेशनली मैसेज जाता है कि पाकिस्तान अंदर से गैर मुस्तहकम है और गैर मुस्तहकम करने वाली फोर्सेस जो हैं अब उसको मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये और रियासत एक आयरनी भी है जो ऐड करते चले कि दोनों ही अतराफ में जो झंडे थे वो पाकिस्तान के उठाए गए थे। यही तो अलमिया है कि आप ये साबित नहीं कर सकते कि कौन, और एक आम आदमी को आप ये या एक लेमैन को या बच्चे को दिखाएं ये सारी चीजें, तो उसके लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन सही कह रहा है इसमें। तो मसला ये है कि वो नहीं है, अब उनके मुकाबले में एक ऐसा जिन आ गया है कि जो उन्होंने खुद बनाया था। सही। और ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी वो मुख्तलिफ शक्लों में, नवाज शरीफ की शक्ल में, अल्ताफ हुसैन की शक्ल में और बहुत सारी शक्लों में, या THP की शक्ल में इतनी ताकतवर चीजें बना चुके हैं कि मतलब ये पाकिस्तान में लेकिन रियासत इस तरह के मामलात को कंट्रोल करने का एक तजुर्बा माजी में देख चुके हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन क्या वो मामला उससे कंट्रोल हुआ? या आज के दौर में अगर उस चीज को दोहराया जाए या उस तर्ज की किसी चीज को दोहराया जाए, तो आपको लगता है कि सियासी तौर पे इसको बेनिफिट होगा या मामला संभाला जा सकता है? नहीं, आपका इशारा जुल्फिकार अली भुट्टो की असैसिनेशन यानी फांसी के हवाले से बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देकर आपने क्या साबित किया, क्या हासिल किया? वो आपने आज आपकी जो वो उसको कहती है कि ये रियासत की और कोर्ट की जुडिशियल मर्डर था। ये खुद सुप्रीम
کہ آپ 40-50 سال کے بعد اگر اپنی غلطی اس طرح ایکسپٹ کریں گے اور پھر وہی غلطی کریں گے، پھر دوبارہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کا کیس ہے کہ مداخلت کا، ہمارے پریشر کا کہ ہمارے گھروں میں کیمرے فکس ہیں، یہ ساری کیا ہے؟ اچھا یہ وہ 6 ججز ہیں جو اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور وہ بڑی اس میں بھی ایک پالیٹکس ہے کہ بڑی ٹائملی انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں کی، یہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے پاکستان کا۔ لیکن ریاست موونگ فارورڈ یہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ المیہ پاکستان کا ہے، لیکن اگر ایز آف ناؤ اس صورتحال کو دیکھا جائے، کیا ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، ڈائیلاگز ہونے چاہیے، یا ایسے صورتحال میں ایسے ایٹماسفیئر میں ڈائیلاگ کی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ڈائیلاگ آپ کس سے کرتے ہیں؟ ڈائیلاگ آپ یہ کرنے کے لیے آپ نے ایک ایڈوانٹیج رکھا تھا، آپ نے ڈائیلاگ کرنے کے لیے ایک پریشر ڈالنے کے لیے بشرا بی بی کو بنیگالہ میں آپ نے وہاں سب جیل بنایا ہوا تھا۔ جی اب جب ڈائیلاگ کے امکانات ختم ہو گئے تو آپ نے بشرا بی بی کو اٹھا کے دوبارہ سے جیل میں ڈال دیا۔ جی مطلب یہ اشارے ہیں نا کہ یہ پتہ چلتا ہے اس سے کہ بھائی آپ کوشش کر رہے تھے، ڈائیلاگ بات نہیں بنی تو آپ نے پھر اٹھا کے کیوں نہیں بنی ریاست؟ کیا وجہ ہے؟ کیا تحریک انصاف میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے؟ تحریک انصاف کا مسئلہ ہے؟ کوئی سیاسی جماعت کا ڈی این اے کا مسئلہ؟ کیا مسئلہ ہے؟ بڑے ادب کے ساتھ منیر میمن تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ، ان کا بڑا احترام ہے میرے دل میں، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ وہ جو الفاظ ڈی جی آئی ایس پی آر نے استعمال کیے تھے اس پارٹی کے لیے وہ بھی ایکسٹریم ہے، لیکن میں اس کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھتا۔ یہ لوگوں کا ایک اجتماع ہے جو ہر آدمی اپنی مرضی سے مختلف فیصلے کر رہے ہیں۔ اب خاص طور سے عمران خان کی غیر موجودگی میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی ادھر جا رہا ہے، ایک آدمی ادھر جا رہا ہے، ایک آدمی ڈائیلاگ کے حق میں بات کر رہا ہے، ایک ڈائیلاگ کے مخالف میں بات کر رہا ہے، اور اس سب کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب پیچھے سے بیٹھ کے، کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے۔ کبھی وہ مروت صاحب کو اس کا چیئرمین بنانے کے لیے جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس کو وہ ہیڈ بھی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو بنایا جائے گا تو چیئرمین ایک کمیٹی کا جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہوتی ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے گا۔ اب جب ان کے کان بھرے جاتے ہیں یا مختلف قسم کے انہوں نے شواہد دیکھے اور ایک ملاقات کی ہے مروت نے شاید نندی کے رہنماؤں سے، مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، تو وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ ایک دم بیک کر جاتے ہیں اور ملاقات کرنے سے بھی انکار کرنے لگتے ہیں کہ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ فلیکسیبلٹی کا مسئلہ، تحریک انصاف کی کیا ڈائیلاگ نہیں ہو پا؟ میری بات اگر یہ کمپلیٹ ہو جی دیکھیے تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ عمران خان کے خود ذہن میں بھی کچھ بات کلیئر نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ وہ سامنے آج جو کرنا ہے وہ آج کا فیصلہ کرتا ہے، کل جو کرنا ہے وہ کل نیا ایک فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی پولیٹیکل پارٹیز والی پولیٹیکل لیڈر ان میں وہ ایک اچھا کھلاڑی تھا، ایک سیم کھلاڑی تھا، ایک اسمارٹ آدمی تھا، وہ اپنی بس اس پاپولیرٹی کو، اس اپنے فگر کو آج تک وہ استعمال کرتا آ رہا ہے، اور اب جو لوگ پاگل ہیں اس لیے کہ اس نے ایسا ایک سین کریٹ کر دیا ہے، ایسے حالات ملک میں پیدا کر دیے ہیں کہ جو وہ غلط بھی کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ اس طرح کے حالات، وہ کرزما اس کی پرسنالٹی کا بھی ہے، وہ کرزما ان لوگوں کا بھی ہے، وہ غلطی ان لوگوں کی بھی ہے جنہوں نے عمران خان کو اتنا بڑا جن بنایا ہے۔ تو اب یہ مسائل تو اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ ڈائیلاگ کا جہاں تک تعلق ہے تو بھائی ڈائیلاگ تو کرنے پڑیں گے۔ عمران خان کہتا ہے میں ڈائیلاگ کروں گا، ضروری نہیں ہے کہ عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکتا ہے کل ایک نیا سینیریو کھڑا ہو جائے اور عمران خان سے بات ہو رہی ہے، اور یہی اسٹیبلشمنٹ یا اس کے بعد آنے والی اسٹیبلشمنٹ وہ اس کے فیصلے کر رہی ہے اور عمران خان سے دوبارہ معاملات اسی طریقے سے طے ہو رہے ہیں، تو یہ بالکل کلیئر کٹ اشارے ہیں کہ آج، اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ان سے ایک سوال یہ پوچھوں کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی آج آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی بات آصف غفور بھی کرتے تھے، یہی بات اس سے پہلے وہ مشرف کے دور میں بھی ہوتی تھی، یہی بات ضیاءالحق کے دور میں بھی ہوتی تھی، اور ہمیشہ آپ کا پولیٹیکل معاملات میں کسی نہ کسی شکل میں انٹرفیئرنس رہتا ہے۔ تو یہ سوال تو ان سے ہونا چاہیے تھا ایک کہ بھائی آپ کا نیریٹو تو ہمیشہ یہ رہتا ہے لیکن عمل کچھ اور رہتا ہے ہر دور میں۔ لیکن ریاست یہ ایک چیز بتائیں، آپ نے ایک بات کہی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوتی ہے تو پھر یقینی طور پر ڈائیلاگ کے معاملات بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔
तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बात की जाती है कि शायद मामला ये है कि उनको डील ऑफर की जाती है, ये कहा जाता है कि आपको रिलीफ दे देते हैं लेकिन कुछ अरसा आप मुल्क की सियासत से दूर रहें या मुल्क में ना रहें। ऐसा कुछ तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन है, करना चाहिए सियासी तौर पे या नहीं करना चाहिए? देखिए ये सब कुछ हुआ तो है, इसलिए कि बुशरा बीबी को इन्होंने बनीगाला में रखा और वो उसकी रखने की रीजन ये थी, जेल में अगर आए जाएंगे तो वो बहुत सारी नजरों में आएंगे, बहुत सारे कैमरों में आएंगे, वो नहीं कर सकते थे वो काम वहां बैठकर, तो वो उनके थ्रू ज्यादा काम करवाने की कोशिश कर रहे थे, जो बात नहीं बनी। अब जब बात नहीं बनी है, आखिर में DGPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और कल आर्मी चीफ ने बड़े सख्त अल्फाज में बात की, तो अब उन्होंने क्लियर कट इशारा हो गया कि भाई बुशरा बीबी को मजीद यहाँ पे सब जेल बनाकर रखने की जरूरत नहीं है, उनको वापस भेज दो, हमें इनसे बात करनी ही नहीं। अच्छा, ये सारे मामलों में रियासत तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। आप जो कह रहे हैं मुल्क से बाहर जाने की, यकीनन हुई होगी, तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई होंगी कि जो इमरान खान के लिए नाकाबिल कबूल है, तो अब वो मजीद उसको डिले टैक्टिस के लिए लेकिन रियासत ये सारी सूरत हाल में अगर मैं एक पहलू हुकूमत का भी तो है ना, इस वक्त हुकूमती जमात के लोगों में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये एहसास तो है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये हुकूमत के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर आप देखें बहुत से ऐसे महाज हैं जो एक साथ खुलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ स्कैंडल सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी जमातें यकजा हो रही हैं, फिर अपोजिशन मजीद मजबूत हो रही है। एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जमात इस्लामी, उनका भी एक इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। मुल्क में दीगर मामला हैं, IMF के साथ जो मामला होगा उसके बाद नए टैक्सेस, अवाम पे मजीद बोझ, तो हुकूमत एक साथ कितने महाज के ऊपर मुकाबला कर सकती है? और ये प्रेशर हुकूमत के ऊपर होगा या नहीं कि तहरीक इंसाफ की Tier 1 लीडरशिप जो रहनुमा है वो सारे सब जेलों में बंद है? ये सबसे ज्यादा प्रेशर है ही हुकूमत में। ये देखिए, आप इस वक्त मीडिया टेलीविजन खोलिए, इतने ज्यादा इश्तिहार चला रही है हुकूमत इमरान खान के खिलाफ, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के इश्तिहार चलाने से इमरान खान और ज्यादा मजबूत हो रहा है। वो एक प्रेशर की अलामत में आपको सर, ये एडवाइजर कौन है हुकूमत का? ये तो पता है हुकूमत का एडवाइजर कौन है जिस तरह के मशवरे दे रहा है? ये हमेशा इस तरह के मशवरे तो हर दौर वो जो मुशीर होते हैं, वो जो काकालीस होते हैं, वो इस तरह के मशवरे देते हैं कि आप ये काम करते हैं, और वो करते हैं। इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन, नेगेटिव चीज डेवलप हो रही है, और वो जो चीज जिसको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उभर के और ज्यादा उभर के ताकत से उभर के सामने आ रही है। अच्छा तो रियासत एक चीज ऐड जरूर कर दीजिएगा, कल ही का दिन था, पेशावर या KPK की सूरत हाल देखे तो वो बिल्कुल अलग थी, उसका रंग शायद अलग था। पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे अलग मामला था। दिल दुखता है ये मंजर देखते हुए। इसके ऊपर भी कुछ काम हो इसमें मुनीर, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि पाकिस्तान में कोई भी काम जो है वो मंशा के खिलाफ नहीं होता है, ये बिल्कुल तयशुदा अमर है। ये जो अली अमीन गंडापुर वजीर आला बने हुए हैं, ये किसी की मर्जी से बने हुए हैं। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए इस तरह की आके बात करते हैं। अंदर जाके आपको याद है क्या कि कुछ देर से पहले उन्होंने कोर कमांडर हाउस में जाकर बातें की थी और बहुत सारे कमिटमेंट। ये तो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मेरी बात कंप्लीट अगर जी मैं कर लूं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई भी फैसला, कोई भी इतने बड़े ओहदे पर फायज उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता। ये अली अमीन गंडापुर उनकी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल काम कर रहे हैं। बाहर कुछ कहते हैं, अंदर जाके कुछ कहते हैं, तो ये एक सिलसिला चल रहा है। और मैं आखिर में आगे खुलेगा उगदा जब इमरान खान को पता चलेगा कि असल में वो भी ट्रैप हो गए। गंडापुर सिर्फ शोर मचाने के लिए रखा हुआ है उन्होंने, और वो शोर मचाता रहेगा। अदरवाइज बाकी मामला किसी तरीके से चलते रहेंगे। कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा, और ये सूरत हाल ऐसी चलेगी अगले कुछ अरसे तक। हाँ, ऐसे हालात इसी तरीके के लग रहे हैं कि ये हालात इसी से चलेंगे। और अब मेरा ख्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के हवाले से कोई सख्त फैसला करने, और ये जो अदालती मामला हमें नजर आ रहे थे कि गुज़श्ता चंद महीने में कुछ ऐसे फैसले आए जिसका ये कहा जाता है अपेरेंटली तहरीक इंसाफ को बेनिफिट हुआ, खासतौर पे रिजर्व सीट वाला जो मामला था। आपको लगता है इस तरह की एक तरफ अदालती मामला भी चलता रहेगा? मैं ये भी एक बात कहता रहा हूँ, बहुत ज्यादा माजी में भी कंफ्यूज रही है और आज भी कंफ्यूज है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे असल फैसला क्या करना है, असल काम क्या करना है। अगर आपको पूरे मुल्क में नून लीग को या अपोजिशन जमातों, उस वक्त की अपोजिशन या PDM की जमातों को जितवाना था तो भाई KPK में भी जितवा देते, और अगर हराना था तो सब जगह
कोई और की कामयाबी हो गई और एक सूबे में 100% स्वीप हो गया उधर से। तो ये खुद ये एक ऐसा अलार्मिंग फैक्टर है कि जिसको शायद मामले को देखना बड़ा मुश्किल होगा। खासतौर पर केपीके जैसा सूबा जो कि अपनी सियासी क़यादत को तब्दील करने में बिल्कुल वक्त नहीं गुजारता, वो टाइम नहीं लगाता और वहां पर ये मुमकिन था और वो कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरा ख्याल है कि वो इस तरह के मुशीर, आप मुशीर की बात कर रहे थे ना कि कौन इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, तो वहां पे फौज में इस तरह के मुशीर मौजूद हैं, तो इस तरह के मशवरे देते हैं जिससे हालात बिगड़ते हैं, अच्छी सूरत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने वक्त दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। और यकीनी तौर पर रियाज हाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ती निगार, जो कि अपना तज्जिया पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त मुल्क के सियासी मामलात क्या हैं। मुल्क के सियासी मामलात के ऊपर अगर नजर डालें तो यकीनी तौर पर कहना मुश्किल है कि आगे चल के क्या होगा। इस वक्त अगर हुकूमत की बात करें तो ना हुकूमत कंफर्टेबल है, ना ही अपोजिशन कंफर्टेबल है, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि जब तक मामलात अपने सेटल नहीं हो जाते, जब तक की इशू सेटल नहीं हो जाते, तब तक ना हुकूमत सुकून से हुकूमत कर सकती है, ना अपोजिशन उस अंदाज से अपोजिशन कर सकती है। अपोजिशन का फर्ज है कि वो तामीरी लिहाज से अपोजिशन करे, जो एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करे और जहां पे बेहतरी की गुंजाइश है उसको हाईलाइट करे। हुकूमत का फर्ज यह है कि हुकूमत उन सारे अहकामात को मुकम्मल फोकस के साथ अंजाम दे जहां पे अवामी रहनुमाई की या अवामी फलाह की बात होती है। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ उस अंदाज से होता हुआ नजर नहीं आ रहा और एक बड़ी वजह मुल्क में सियासी अदम एतमाद है। यही वजह है कि इस वक्त मुल्क इस नहज पे है और यहाँ पे इस सारे सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए एक क्लियर पॉलिसी का होना इंतहाई जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।